Class 10, one more word problem is related to time and work problems. Time and work problems. Let us take one question to understand time and work problems. The question number 2, exercise 3.6. 2 women and 5 men together can finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days only. Find the time taken by one woman alone to finish the work and also that by one man alone. तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2 औरतें और 5 आदमी एक काम को फिनिश करते हैं 4 डेज में, लेकिन 3 वुमन, दूसरी कंडीशन, 3 औरतें और 6 आदमी उसी काम को 3 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं. तो आपने बताना है फाइंड द टाइम टेकन, कितना टाइम एक औरत अकेले उस काम को करेगी और एक आदमी अकेले उस काम को फिनिश कितने दिन में करेगा. ओके, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व दिस क्वेश्चन. 2 वुमेन एंड 5 men टुगेदर कैन फिनिश. तो 2 औरतें और 5 आदमी एक काम को कितने दिन में लगाते हैं? 4 डेज. उसी काम को 3 औरतें और 6 आदमी फिनिश करते हैं 3 दिन में. तो आपको बताना है कि कितना टाइम एक औरत उस काम को पूरा करने में लगाएगी अकेले और एक आदमी अकेले उस काम को कितना टाइम लगाएगा. तो सॉल्व इस तरह से करते हैं. हम क्या करते हैं, हम लेट करते हैं 1 वुमन कैन फिनिश द वर्क इन x डेज. हम क्या मान लेते हैं कि एक औरत उस काम को x डेज में फिनिश करती है और एक आदमी इन y डेज. तो 1 वुमेन्स 1 डेज वर्क, तो उसका एक दिन का काम क्या होगा? दैट इज 1/x. और आदमी का एक दिन का काम कितना होगा? 1/y. क्योंकि हमने एक औरत को रखा है कि वो x डेज में फिनिश करती है, तो उसका 1 डेज वर्क हो जाएगा 1/x. और आदमी करता है y डेज में फिनिश, तो उसका एक दिन का काम 1/y. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस 2 वुमेन एंड 5 men, तो एक आदमी, एक औरत जो एक दिन का काम है 1/x, तो 2 औरतों का कितना होगा? हो गया 2/x प्लस, और 5 men तो 5/y. कितने दिन लगाते हैं? 4 डेज, तो 1 डेज का हो गया 1/4. सिमिलरली सेकेंड कंडीशन, दैट इज 3 वुमेन, तो 3/x प्लस 6 men 6/y. उसी काम को 3 डेज में कंप्लीट करते हैं, तो 1 डेज का आएगा उसका 1/3. सो ये आपके पास 2 इक्वेशनें बन गई. ये आपके पास पता कौन सी इक्वेशनें हो गई? दीज आर कॉल्ड रेसिप्रोकल इक्वेशंस. रेसिप्रोकल इक्वेशन. तो इनको पहले हम रिड्यूस करेंगे इनटू लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में, तो है लीनियर इक्वेशन में कर लेंगे इसको. तो क्या करेंगे हम? लेट 1/x को हम क्या मानते हैं? p, एंड 1/y को हम q मान के चलते हैं. तो 1/x p हो गया, 1/y q हो गया. तो ये बन गया 2p प्लस 5q इज इक्वल टू 1/4. फर्दर आप इसको क्या कर सकते हो? ये बनेगा 8p प्लस 20q इज इक्वल टू 1. तो इसको थर्ड मान के चलो, और ये वाली रिड्यूस हो जाएगी 3p प्लस 6q इक्वल टू 1/3. तो ये बन जाएगी आपकी 3 3s are 9p प्लस 18q इज इक्वल टू 1. तो ये आपकी 4. बाद में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं एनी वन ऑफ द 3 मेथड्स गिवन टू यू. ईदर यू विल अप्लाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, और यू विल अप्लाई एलिमिनेशन मेथड, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. ये कर इसको सॉल्व कर लेते हैं. चलिए हम किससे करेंगे? चलिए हम मान के चलते हैं इसको हम सब्स्टिट्यूशन से कर लेते हैं सॉल्व. सब्स्टिट्यूशन में क्या करेंगे? हम कोई भी इक्वेशन लेके एक्सप्रेस करेंगे p को इन टर्म्स ऑफ q या q को इन टर्म्स ऑफ p. तो हम मान के चलते हैं 8p फ्रॉम थर्ड वी हैव 8p इज इक्वल टू 1 - 20q. तो p की वैल्यू कितना आएगा? 1 - 20q/8. तो हमने एक्सप्रेस किया p इन टर्म्स ऑफ q. ये हमारी 5th होगी. अब इस 5th को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे किसमें? किससे निकाली? थर्ड से आपने 5th निकाली, तो आप उसको 4th में लगाओगे. तो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 5th इन इक्वेशन 4 वी हैव, सो 9p. तो p की जगह 1 - 20q/8 प्लस 18 इसमें पुट कर रहे हो आप, प्लस 18q इज इक्वल टू 1. तो 9 1s are 9 माइनस 180q/8
प्लस 18q इज इक्वल टू 1। तो अब एलसीएम लेके चलेंगे तो आएगा 1p3 प्लस 8 8 64, 6 कैरी, 8 1 100 q इज इक्वल टू 8। दैट मीन्स आपके पास ये बन गया 144q और 180q माइनस 6, 7 में से 4 3, 36q इज इक्वल टू 8 माइनस 9 इम्प्लाइज q की वैल्यू आपके पास आ गई -1/36। तो q की वैल्यू 1/36 आ गई। अब हम q की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, आप फर्स्ट थर्ड में या इसमें फिफ्थ में लगा लेते हैं। द वैल्यू ऑफ q इज इक्वल टू 1/36 इन इक्वेशन नंबर फिफ्थ। वी गेट फिफ्थ में लगा रहे हैं तो p इज इक्वल टू 1 माइनस 20 1/36 अपॉन 8। तो p आ जाएगा आपका, कर सकते हैं आप 1 माइनस 20/36 अपॉन 8, दैट इज p की वैल्यू आ जाएगी बच्चों कितना। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आएगा 36 माइनस 20/36 इंटू 1/8। सो आपके पास p की वैल्यू कितना आया 16/36 इंटू 1/8। तो 8 2 दैट इज 2 1 2 18 तो आपके पास p 1/18 आ गया। अब p की वैल्यू 1/18 और q की वैल्यू आपके पास कितनी है, वो है 1/36। तो आपने जो स्टार्टिंग में लेट किया था p किसके बराबर रखा था बच्चों, आपने 1/p रखा था 1/x के बराबर और q रखा था 1/y के बराबर। तो p कितना हमारा, दैट इज 1/18 इज इक्वल टू 1/x और q कितना है 1/36 इक्वल टू 1/y। तो x आ गया 18 और y आ गया आपका 36। देयरफॉर वन वुमन कैन फिनिश द वर्क इन कितना 18 days एंड वन वुमन कैन फिनिश अलोन, लेकिन अकेले वन मैन अलोन कैन फिनिश द वर्क इन 36 days। ये बच्चों आ गया आपका आंसर कि एक औरत उसको कितने दिन में करती है कंप्लीट अकेले 18 days में, और एक मैन उसको कितने दिन में करेगा कंप्लीट 36 days में। ऐसे ही क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, देख के कैसे सॉल्व कर लेते हैं। तो रेफरेंस बुक यूज़ करेंगे, अपनी टेक्स्ट बुक यूज़ करेंगे और इसी टाइप के क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अच्छी तरह से समझ भी आ जाएगा।